नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज दो स्टॉक पिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की मूवमेंट्स वहां पर हो रही है। साथ ही में हमारा जो हिंदी पॉडकास्ट है उसको एक बार जरूर चेक करिएगा और क्रिप्टो करेंसीज के लिए जो इंग्लिश का चैनल है उसको भी एक बार रेफर जरूर करिए। तो इस वीडियो में जो दो स्टॉक्स हम चुन के लाए हैं वो है डाबर इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज। हम चार्ट्स के ऊपर तो चलेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर कोई भी टिप्स कॉल्स या फॉर्चून टेलिंग नहीं करेंगे। हम चार्ट्स पर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन रही है और कैसे हम एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस को पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। तो आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये हम देख पा रहे हैं हमारा डाबर का चार्ट है ये सबसे पहले, और इस चार्ट के ऊपर हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहां पर। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में हम क्या देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा बुलिश है। इसमें कोई और सेकंड थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट नजर आ रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा यहां पर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, राइट। अब चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और वीकली से डेली टाइम फ्रेम में जानेंगे कि एग्जैक्टली आज के सिचुएशन में हम प्राइस को किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में एक चीज जो यहां पर साफ नजर आ रही है वो ये है कि एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का ये कप का फॉर्मेशन हुआ है, फिर से एक बार ये हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और उसी का यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ है, राइट। तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है जैसे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर डब्ल्यू पैटर्न जो होता है या फिर राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कंटिन्यूएशन पैटर्न में सबसे बेस्ट पैटर्न माना जाता है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को। तो कप एंड हैंडल का ये फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अभी हमें ये नजर आ रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और पिछले ही दिन इसका ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। और ये ब्रेकआउट कन्विंसिंग है या नहीं ये हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं और ये ट्रेंड लाइन जो है इसका लेवल है 577 का। 577 का ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर 577 पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस था, लेकिन ये क्लियर कट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। अब क्या हमें यहाँ पर करंट प्राइस में एंट्री लेनी चाहिए? तो जी हाँ, आपको यहाँ पर करंट प्राइस में एंट्री ले लेनी चाहिए क्योंकि ये एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट एक बहुत सक्सेसफुल ब्रेकआउट है और काफी ऊपर तक प्राइस जा चुका है ट्रेंड लाइन से। और आज के दिन में एक नेगेटिव यहाँ पर कैंडल हम देख रहे हैं, यानी रेड कलर का कैंडल देख रहे हैं, लेकिन प्राइस कुछ इतना नीचे नहीं आया है, राइट। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद में जैसे हम हमेशा वीडियोस में देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर आकर के एक रीटेस्ट ले और प्राइस ऊपर जाए। ये एक पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन हम इतना 100% श्योरिटी से ये नहीं कह पाएंगे कि प्राइस यही यहाँ तक आकर के रेस्ट लेगा ही। हो सकता है रेस्ट ले भी, यहाँ पर आकर के रेस्ट ले, या यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जाए। ये दोनों चीजें होने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। ऑब्वियसली अब यहां से नीचे जाकर के प्राइस इस तरीके से भी जा सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है 577 के लेवल का, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस है उससे हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस यहां पर ऊपर की तरफ और जा सकता है। तो ये करंट प्राइस में आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को डिटरमाइन करने के लिए ये जो लेवल है यानी 577 का जो लेवल है ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के लिए। और अगर आपको टारगेट्स की बात करनी है तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई ऐसा लेवल नहीं है ऊपर की तरफ, ना ही कोई वहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है जहां से हम पता कर पाएंगे कि टारगेट कहां पर रखना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, 577 का जब आप स्टॉप लॉस लेंगे, ऑलराइट, जब आप उसका स्टॉप लॉस लेंगे तो आप उसकी डेप्थ को नापिए। आपका जो एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है, ये जो डिफरेंस है इससे डबल का डिफरेंस ऊपर रहना चाहिए टारगेट में, सो दैट 2:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इंटैक्ट रहे और उस हिसाब से आप आपका टारगेट डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हम यहाँ पर डिस्कशन के लिए लेंगे
वो है डॉक्टर रेड्डीज का। अब ये स्टॉक भी काफ़ी सिंपल है समझने के लिए, यहाँ पर भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक बार देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम, जिससे हमें लॉन्ग टर्म व्यू समझ में आए। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली बुलिश है। पिछले साल का जो बेरिश मार्केट था उसका फॉल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी प्राइस ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बुलिश एक्टिविटी दिखा रहा है। जैसे सारे ही स्टॉक्स अभी आज के दिन में हम देख पा रहे हैं कि सारे स्टॉक्स जो है वो बुलिश है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम के बाद में, और वीकली में हमें एक प्रोमिनेंट लेवल नज़र आई है यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप, ये है। और ये जो लेवल है ये 4334 पे है, राइट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 बार रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में ये एक बार, और ये दूसरी बार, 2 बार यहाँ पर सपोर्ट है एक ही लाइन के ऊपर। जहाँ पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पर अभी सपोर्ट है, और फिलहाल तो प्राइस अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आपको एक लेवल ध्यान में रखनी है तो वो ये है, जो फ्यूचर में कभी आपके काम में आ सकती है, लेकिन फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो काम में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर है उससे। तो हम चल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, और वो है ये ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि प्राइस ने, जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर 2 बार फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी प्राइस इसके ऊपर है, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा है। और ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है, दैट इज एट 5451 पे है ये। तो 5451 की ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या इस स्टडी में, और यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या यहाँ पर भी आप करंट प्राइस में एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। एक प्रकार का कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हुआ है ये, और यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट हुआ है। तो कम से कम 3-4 बार प्राइस ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को बीट करने की, यानी क्रॉस करने की कोशिश की है। ये 1, 2, 3, 4 और 5th टाइम प्राइस सक्सेसफुल हुआ है। इससे ये पता चलता है कि प्राइस ऊपर जाने की टेंडेंसी में रहा है, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो अटेम्प्ट करता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है कि वो उसको ब्रेक कर ले। और फाइनली वो ब्रेकआउट आ चुका है, इसलिए ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि प्राइस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि हम ये भी देख सकते हैं कि कल को प्राइस इस तरीके से चले जाए, बट कम प्रोबेबिलिटी वाला सिनारियो है। अगर 70% इसके चांस है, तो सिर्फ 30% चांस है कि वो यहाँ पर नीचे आए, क्योंकि प्राइस ने 4 बार यहाँ पर अटेम्प्ट किया है और उसके बाद वो ब्रेकआउट हुआ है। तो बायर्स जो है वो हावी है सेलर्स के ऊपर, ये साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो आप करंट प्राइस में डॉक्टर रेड्डीज को भी बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं हम, कोई 15 या 10 दिन का ट्रेड रह सकता है, जहां पर कि आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। यहाँ पर भी प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, टारगेट निकालना मुश्किल रहेगा, लेकिन फार्मा सेक्टर में डिमांड है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स बुलिश है। हमने पिछले 2 हफ्तों से बात हम कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स एक मेल्टअप फेज में है, मार्केट्स ऊपर रहेंगे, और लगभग जो भी स्टॉक्स एक वर्टिकल ब्रेकआउट दे रहे हैं वहां पर अच्छा मूवमेंट्स आएगा। तो ये है डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक, और यहाँ पर आपको अगर वैल्यू एडिशन हुआ होगा दोस्तों इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी एनेबल जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए वीडियो को, और आई विल बी सीइंग यू सून। थैंक यू।